हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने सबसे पहले खाना वगैरह बना लिया था, बाबू को स्कूल भेज दिया था और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद मैं अब साफ़ सफाई के काम में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से जाले हटा दिए, तो किचन का मैंने हटाया। उसके बाद सारे घर का मैंने जाला हटा लिया है। धीरे धीरे करके एक एक करके सारे घर का जाला हटाऊंगी और साथ के साथ मैं पर्दे वगैरह धोती जाऊंगी हटा हटा करके। इतना ज़्यादा मतलब कि लेट हो गया था ना ये सब काम करते करते। ऐसे लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया वीडियो में देखने से, बट ये 3 से 4 घंटा में पूरा काम मैंने कंप्लीट किया था। तो मैंने सारे घर के जाले हटा लिए थे। अब लास्ट मैंने दरवाजे के पीछे और सीढ़ी के नीचे के जाले हटाया था। उसके बाद मैं पर्दे को वो कर लूँगी, निकालूँगी। पर्दे निकाल के मैं मशीन में धुलने के लिए डाल दूँगी, साथ के साथ वो धुलता रहेगा। बाकी की काम मैं करती जाऊँगी। तो पर्दे मैंने निकाल दिया था, साथ के साथ रॉड भी मैंने साफ कर दिया था पर्दे वाला। पर्दे निकालने के बाद मैं पर्दों को मशीन लगा दूँगी। 2 से 3 बैच में मैंने पर्दे धुले थे। अब उसके बाद कल मैं सोफ़ा का कवर और बेडशीट वगैरह धोऊँगी। आज मैंने सिर्फ़ पर्दे ही धोए थे, क्योंकि 3 बैच मैंने पर्दे ही धोए थे, तो काफ़ी टाइम चला गया था और साफ-सफाई करने में भी काफ़ी समय चला गया था। और मैं अकेली हूँ, साफ-सफाई करने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था और वो दोनों जने अपने-अपने काम में चले गए थे। इस वज़ह से था थोड़ा-सा हेल्प हो जाने से थोड़ा जल्दी हो जाता, बट उसके बाद मशीन लगा दिया था मैंने। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और सारे पहले ऊपर वाला सेक्शन मैं क्लियर कर लूँगी। सारे डब्बे को मैंने खाली कर लिया था। उसके बाद अच्छी तरह से सर्फ़ पानी से अच्छी तरह से मैं उसको घस-घस के पहले साफ़ करूँगी। उसके बाद मैंने कपड़े गीला करके अच्छी तरह से पोंछ लिया था। पहले मैंने रगड़-रगड़ के साफ़ा किया था अच्छी तरह से। उसके बाद गीला कपड़ा से मैंने पोंछ लिया था। उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसी तरह एक-एक सेक्शन मैंने साफ़ किया था। मैं पोंछ रही थी सारा सामान निकाल के, उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दिया था और जो सामान मैंने निकाल के रखा था उसके मैं धोने लगूँगी। ये मैं पोंछने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि सूखेगा उसके बाद ही मैं इसमें सामान डाल पाऊँगी। और उसके बाद अच्छी तरह से मैंने किचन के स्लैब वगैरह, ये टाइल्स वगैरह सब साफ़ किए थे, अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग किया था। और फिर बर्तन वाला स्टैंड भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं इधर वाली रूम वाली खिड़की को साफ़ करने के लिए आ गई थी। ये वाला भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। गंदा मैंने ये वाला मुझे साफ़ किए हुए 1 से डेढ़ महीना हो गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ गई थी, इसमें धूल-मट्टी बैठ गई थी। ये अच्छी तरह से मैंने जंगला के काँच को अच्छी तरह से पहले पोंछ दिया था सरफ़ वाले पानी से, फिर उसके बाद कपड़ा मैंने गीला किया था और फिर अच्छी तरह से पानी वाले कपड़े से पोंछा था, फिर सूखे कपड़े से पोंछा था। 3-4 बार मैंने पोंछा लगाया था इसे। और इसी तरह से एक-एक करके मैं पोंछती जा रही थी और मशीन भी लगा दी जा रही थी। साथ के साथ मैं कपड़े सुखाने के लिए भी डालने के लिए जा रहे थे। इस तरह से मतलब 2 से 3 घंटे निकल गए थे काम करते-करते, बट मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। तो ये जंगला साफ़ करने के बाद मैं उस वाले रूम में जंगला साफ़ करने चली जाऊँगी। तो ये जंगला मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं दूसरे रूम के जंगले को क्लीन कर लूँगी। इसी तरह से मैंने कर लिया था, धीरे-धीरे एक-एक करके सारे जंगले क्लीन किए थे। और अलमीरा और शोकेस वगैरह मैंने कल ही क्लीन कर लिया था। अब जंगला क्लीन करने के बाद मैंने लगा दिया था, बिस्तर वगैरह मैंने झाड़ लिया है, अच्छी तरह से घर को मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं फ्रिज को साफ़ करने आई हूँ। तो सबसे पहले फ्रिज का सारा सामान जो था उस सामान को मैंने खाली किया था। ये फ्रिज ना देखने में बस छोटा-सा जगह है, मगर ये फ्रिज में इतना ज़्यादा सामान था, इतना ज़्यादा सामान था, उसे खाली करने में ही 3 मतलब कि 20 मिनट से ज़्यादा लग गया था। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसे फिर से वैसे ही सरफ़ वाले पानी से अच्छी तरह से इसे मल-मल के माँजा था। उसके बाद कपड़े में गीला कपड़ा को गीला किया था और उसके बाद पोंछा था, फिर सूखे कपड़े से पोंछा था। 3 से 4 बार मैंने इसे अच्छी तरह से पोंछा था। पहले इसे मैं अच्छी तरह से रगड़-रगड़ के धो रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ सरफ़ वाला लिक्विड से, विम लिक्विड से मैंने साफ़ किया था इसे। अच्छी तरह से लिक्विड डाल के अच्छी तरह से रगड़-रगड़ के स्कॉच ब्राइट से मैंने इसका साफ़ किया था। ये थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं ना फ्रिज में थोड़ा-सा वो
वो पानी वाला जो येलो येलो लग जाता है आयरन, पानी का आयरन, उसे छुड़ाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो मैंने अच्छी तरह से पहले रगड़ के साफ किया था, उसके बाद कपड़ा को गीला किया था और गीला करके कपड़े से पोंछा था अच्छी तरह से, और सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से साफ सफाई किया था। उसके बाद लास्ट में फ्रिज साफ करने के बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। मैं फ्रिज साफ करने के बाद मैं घर में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि घर में मैंने पोछा नहीं लगाया था। सब फ्रिज वगैरह साफ करने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पोछा लगाने से पूरा घर वैसे ही फिर दोबारा से पोछा लगाना पड़ता है, इस वजह से मैंने पोछा नहीं लगाया था। मैंने सोच रखा था कि सारा क्लीनिंग कर लूंगी उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो किचन का सारा मैंने साफ सफाई कर लिया है, डब्बे वगैरह मैंने सारा धो लिया है और धो के सूखने के लिए रख दिया है। और लास्ट में मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ। मैंने पर्दे भी धुल दिए हैं और धुल के मैंने सूखने के लिए भी डाल दिए हैं छत में, वो भी सूख रहा है और डब्बे वगैरह सारे सूख रहे हैं। अब मैं फ्रिज साफ करने के बाद अच्छी तरह से, फ्रिज को भी साफ सफाई हो गई थी, अब मैं इसे अच्छी तरह से पोंछ लूंगी। पोंछने के बाद जो फ्रिज में जितना जो फ्रिज का सामान होता है उसे मैं मांजूंगी, मांज के सूखने के लिए रखूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी पोछा लगाने घर में, और उसके पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी। नहा के भी मुझे बहुत सारे काम है, जैसे डब्बे वगैरह सूख जाएंगे उसे लगाना है मुझे, किचन के डब्बे, फ्रिज के सामान को भी मुझे लगाना है, और मुझे नहाने के बाद मंदिर की साफ सफाई करनी है। तो ये फ्रिज लगभग हो गया था। अब अंदर से अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ और बाहर से भी मैंने क्लीन कर लिया था। अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं मिलती हूँ नहाने के बाद। तो मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा था कि मंदिर को क्लीन कर लूंगी, मंदिर सूखता रहेगा। उसके बाद जो मंदिर वाले सारे बर्तन और मंदिर वाले जो भगवान की जो चुंदरी वगैरह है वो सब मैं धुलने के लिए डाल दूंगी, धुल के डाल दूंगी। उसके बाद मैं किचन की जो डब्बे वगैरह है उसे लगा दूंगी और फ्रिज के डब्बे भी लगा दूंगी। तो मंदिर का भी मैंने सारा सामान पहले अच्छी तरह से निकाल लिया था, फोटो वगैरह अच्छी तरह से निकाल के, और मंदिर को भी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैंने सरफ के पानी से धोया था। उसके बाद मैंने धोया नहीं था, सरफ के पानी से पहले मैंने साफ किया था। उसके बाद गीला कपड़ा करके गीले कपड़े से मैंने पोंछा था, और उसके बाद मैंने सारे भगवान को रख दिया था और फिर से चुंदरी वगैरह उड़ा दिया था। उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर के सारा बर्तन वगैरह धो लूंगी, और मंदिर के जितने चुंदरी वगैरह है वो धो के डाल दूंगी। फिर मैं वो सारा सामान किचन का लगा दूंगी। तो ये करते करते मुझे 3 से 4 घंटा से ज़्यादा समय हो गया था। मैं सुबह से लगी हूँ और मेरा काम खत्म हुआ था 2:30 से 3 बजे तक, मेरा काम पूरा खत्म हो गया था। तो बहुत ज़्यादा समय लग गया था। अकेला करने से लग ही जाता है, बट हो गया था सारा। और उसके बाद मैं अब ये सजा रही हूँ, सारे फोटो वगैरह मैं सजा रही हूँ। उसके बाद भगवान जी लोगों को मैं चुंदरी ओढ़ाऊंगी। उसके बाद मेरा कंप्लीट होगा काम। फिर मैं किचन में चली जाऊंगी और किचन में जाके मैं किचन का भी सारा सामान को अरेंज कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्या दिवाली की सफाई हो गई है और आप लोगों ने कैसे किया? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये साफ सफाई का वीडियो कैसा लगा। तो मंदिर की मैंने क्लीनिंग कर ली है अच्छी तरह से, ऊपर वाला भी साफ सफाई कर लिया है। ऊपर में मुझे इस तरह से चढ़ के ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरी मंदिर का हाइट ज़्यादा है और इस तरह से नहीं करने से नहीं हो पाता है। अब मंदिर की सफाई हो गई है। अब मैं सारे फोटो को उनकी जगह पे लगा दूंगी, और मैंने सारे भगवान जी को भी उनके स्थान पर रख दिया है और चुंदरी उड़ा दूंगी। अब उसके बाद मैं सारा काम करूंगी किचन में जाने के बाद। सो फ्रेंड, पूरा मंदिर मेरा रेडी हो गया है। साफ सफाई करने के बाद मेरा मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो किचन का सारा सामान सूख गया था। सबसे पहले मैंने सोचा कि फ्रिज का सारा सामान लगा देती हूँ, फिर उसके बाद सारे डब्बे वगैरह मैंने लगा दिया था। तो किचन का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और सारे डब्बे वगैरह को मैंने उसकी जगह पर अरेंज कर दिया था, और किचन के प्लेटफॉर्म को भी साफ़ कर लिया था।
अब मेरे बाबू के आने का टाइम हो गया है स्कूल से, मेरा बेटा आ जाएगा, उसे मैं खाना खिलाऊंगी, खाना दूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी और थोड़ा देर रेस्ट करूंगी। उसके बाद मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।